सर यहाँ पे क्या बचेगा भैया, यहाँ पे बचेगा भैया x। हाँ, x तो वैसे भी बची जाती है, तुम ही मरते हो। तो यहाँ पे क्या बना भैया, x माइनस का y इंटू एक्स प्लस का y। तो मैंने वही करा था, एक टर्म को इधर लिया, एक टर्म को इधर लिया है, दोनों साइड स्क्वायर करा क्योंकि दड़बे से बाहर निकालना था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। पहले आपको पता है डिवीजन रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर को एज इट रखते हैं, न्यूमरेटर का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हो, क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन हमारा चल रहा था और मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम पहुंच चुके थे, और मिसलेनियस में भी क्वेश्चन नंबर अभी देखना पड़ेगा कहां तक करा था मैं, उससे आगे जब चलेंगे। और जो बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करता है। और ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए, व्यर्थ मतलब वेस्ट ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर। मुद्दा आपको पता ही है क्या है सर, ये आपके राज सर हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही है, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं कहां तक हम अपलोड कर चुके हैं, उससे आगे चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार बोर्ड में आया है मैं इसकी गिनती नहीं बता सकता, कितनी बार आपके प्री बोर्ड में आया है उसकी गिनती नहीं बता सकता। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो इस क्वेश्चन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। इसके मिलते जुलते एक दो क्वेश्चन और भी हैं, जहां पर डायरेक्ट नहीं होता, वहां पर थीटा वीटा रखना पड़ता है। तो उसको जो बच्चे कहना चाहेंगे, हम असाइनमेंट में भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, जो मैं अपने ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, IIT और CBSE दोनों में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान देना। प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस है या प्लस देख लेंगे, बाद में आ ही जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर क्या करें, जरा ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा सा ऐसे लिख लो, x इंटू अंडर द रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का y अंडर द रूट 1 प्लस का x। हाँ सर, अब क्या करो भैया, जैसे मुर्गी जो है ना दड़बे के अंदर है, मुर्गी समझते हो ना, मुर्गी के जो पिंजरा होता है, केज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज हमारे यहाँ बोलते हैं उसको दड़बा। ये दड़बे के अंदर है, इसको दड़बे से बाहर निकालो, कैसे निकलेगा सर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो सर, स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे कितना जाएगा सर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा सर, 1 प्लस वाई आएगा, माइनस वाई का स्क्वायर सर भैया वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे सर मेरा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। सर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, और सर यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्या सर अब डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या अब डिफ्रेंशिएट कर दें भैया, जरा एक बार ध्यान से देखो, आपको क्या चाहिए सर, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो जो y की टर्म है उनको एक साथ ले लो पहले, जो y की टर्म है उनको एक साथ ले लो पहले, और कुछ और कॉमन भी मिल जाएगा आपको। तो क्या करें सर, जरा ध्यान दो, यहाँ पे है सर मेरे पास में एक्स स्क्वायर वाई, इसका एक्स वाई स्क्वायर, इसको एक साथ ले लो, बोलो सर ले लिया। अब क्या होगा, ये वाई स्क्वायर एज इट इज है, इधर का जो एक्स स्क्वायर है इसको इधर ले जाओ, सर ले गए, इसमें कौन सी आफत आ गई। हाँ, अब जरा एक्स वाई और एक्स वाई दोनों से कॉमन निकालो। अरे सर ये करना क्या चाहते हो, हाँ मैं अभी जो है ना क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है ना वो बच जाए। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, अभी समझो, जरा ध्यान दो। सर यहाँ पे क्या बचेगा भैया, यहाँ पे बचेगा भैया x। हाँ, x तो वैसे भी बची जाती है, तुम ही मरते हो। तो x यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा भैया, y बचेगा। बोले सर बात तो सही है। सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले हाँ सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है, तो क्या बनेगा भैया वो y माइनस का x, और सर ये क्या बनेगा मेरा y प्लस का x। सर क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस कॉमन ले लो, चाहे तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, चाहे माइनस वहाँ से कॉमन ले लो, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर मैं वहां से माइनस कॉमन लूं, अगर सर मैं वहां से माइनस कॉमन लूं, अगर सर मैं वहां से माइनस कॉमन लूं, तो जरा देखो एक्स वाई, सर इधर है एक्स माइनस का वाई, सर माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बना भैया, एक्स माइनस का वाई इंटू एक्स प्लस का वाई, वाई प्लस एक्स बोलो, एक्स प्लस वाई, बात तो एक ही है। सर ये दोनों तो उड़ गए, हाँ हम भी तो वही कह रहे हैं, उड़ गए। तो यहाँ पे क्या बचा सर मेरे पास में, x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का y है, ये क्या हुआ, हाँ भाई यही बचा हमारे पास में। लेकिन हमें चाहिए क्या, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हमें चाहिए 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सर कुछ और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हाँ भाई हो जाएगा, जरा देखो एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस का वाई, और एक्स वाई
प्लस का वाई इज इक्व टू माइनस का एक्स। बोले बात तो सही है सर, वाई कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर 1 प्लस का एक्स, और सर यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का एक्स, और सर वाई की वैल्यू आ गई माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ ये आ गई। अब इसको जो है ना डिफ्रेंशिएट कर लो फटाफट। तो ये आपके मन में कैसे आया, हमने डायरेक्ट क्यों डिफ्रेंशिएट नहीं करा? हमेशा बच्चों जब डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन आए और स्पेशली जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अगर आप डिफ्रेंशिएट करने जाओगे ना तो जो आपको चाहिए आप ला ही नहीं पाओगे, आप फंस जाओगे क्वेश्चन में। बात समझे नहीं समझे? तो हमेशा पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। और स्पेशली जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात बोलता हूँ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात बोलता हूँ, वहाँ तो कंपल्सरीली ही आपको पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, तभी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, वरना तो क्वेश्चन आपको फंस जाता है। तो मैंने वही करा था, एक टर्म को इधर लिया एक टर्म को इधर लिया है, दोनों साइड स्क्वायर करा क्योंकि दड़बे से बाहर निकालना था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, जो जहां जिसमें से कॉमन आ रहा था मैंने वो टर्म्स को जो है ना एक साथ ले लिया। सर यहाँ एक्स माइनस वाई था, यहाँ वाई माइनस, अरे भाई बात तो एक ही है, माइनस कॉमन ले लो तो बात वही बन जाएगी, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर बना था सर मेरा एक्स वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई माइन, हाँ तो फिर और कुछ भी कॉमन आ रहा था आ लिया, वाई कॉमन आ गया तो यहाँ बच्चा भैया 1 प्लस एक्स लिख दो या एक्स प्लस 1 लिख दो, बात तो वही है। सर इधर बचेगा माइनस एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब क्या करें, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करेंगे भैया? अब लगा दो भैया इसमें डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्यों लगा रहे हैं भैया? दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ इसलिए। तो बस अब लिख दो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये तो काम खत्म हो गया। ये जो माइनस है इसको पहले बाहर ही रख लो, वरना पूरा क्वेश्चन आपको उड़वा देगा ये। पहले आपको पता है डिवीजन रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर को एज रखते हैं, न्यूमरेटर का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर सर माइनस का साइन लगाते हैं, न्यूमरेटर को हम एज रखते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, और आपको पता है 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट का 0 और एक्स का 1 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और आपको पता ही है डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है माइनस सर बाहर है, ये सर 1 प्लस एक्स और सर ये माइनस का एक्स, और नीचे भैया क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस माइनस से इस माइनस की मुंडी उड़ा दो तो भैया हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है ना वो इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब मैंने आपको क्वेश्चन बोला था कि भाई देख लेंगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि इसकी प्रूविंग में माइनस है, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्रूव करना था हमें माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वही आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। अगर इतना बार मेरे बोलने के बावजूद भी अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो फिर तो भैया आपके लगने ही हैं, क्या कर सकते हैं। फिर अगेन मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट्स बना लो, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों GD BD हो जाएगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? सर हम समझ तो पा रहे हैं लेकिन हम नादान हैं, फिर भी हम सर गड़बड़ कर देते हैं। नहीं, गड़बड़ नहीं करनी है, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है, धीरे धीरे जो है सारा काम निपटाते जाना है।